what was the nature of what was the nature of revolt of 1857? 1857 के विद्रोह की प्रकृति क्या रहता है? भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने इसे क्या कहा है? भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने इसे अपने अपने हिसाब से जो है इसकी प्रकृति को बताया है। तो सबसे प्रमुख कौन आते हैं? सबसे प्रमुख वीडी सावरकर आते हैं। तो वीडी सावरकर ने क्या कहा भाई? वीडी सावरकर ने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। उन्होंने इसे भारत का क्या कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो वीडी सावरकर ने कहा कि भाई ये कोई विद्रोह नहीं था, ये भारत माता की आजादी का पहला संग्राम था, जो आने वाली प्रजातियों को और भारत के स्वतंत्रता के पश्चात भी भारतीय जनमानस को सदा सदा प्रेरित करता रहेगा। ठीक है, अब यहीं पे जनाब रहते हैं। जनाब का नाम क्या है? जनाब का नाम डिजराइली है। डिजराइली ने इसे क्या कहा भाई? डिजराइली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा ना। इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया। ये क्या था? इसे नेशनल रिवॉल्ट कहा। तो राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में क्या रहता है? डिजराइली ने इसे कहा। अगला क्या इसकी प्रकृति कहा गया भाई? तो अगली प्रकृति जो है वो लॉरेंज एंड सीले रहते हैं। लॉरेंज एंड सीले हैं, SEELE। लॉरेंज और सीले ने इसे क्या किया? लॉरेंज एंड सीले ने इसे सिपाही म्यूटिनी कहा। इन्होंने कहा कि ये क्या है? ये सिपाही विद्रोह था। ये क्या था भाई? इट वॉज द सिपाही म्यूटिनी। ये क्या था? ये सिपाही विद्रोह था। ठीक है, तो चलिए, लॉरेंज एंड सीले ने क्या कहा? लॉरेंज एंड सीले ने कहा कि इट वाज द सिपाही म्यूटिनी, मतलब कि इस विद्रोह की प्रकृति यहाँ के मिलिट्रियों के द्वारा, सिपाहियों के द्वारा किया गया था। रिज रहते हैं। रिज ने क्या कहा? रिज रहते हैं, ठीक है। रिज ने क्या कहा? तो रिज ने कहा कि रिवॉल्ट अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी था। रिवॉल्ट अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी है। क्या कहते हैं कि ये ईसाई धर्म के विरुद्ध जो है विद्रोह के रूप में था। 1857 के विद्रोह को ये कहते हैं कि ये भारतीयों के द्वारा क्या था? ये भारतीयों के द्वारा, भाई भारत या तो भारतीय जो थे हिंदू या मुसलमान ही ज्यादा थे, तो ये कहते हैं हम ईसाइयों से इनको जो है चिढ़ रहती है, इसलिए ये क्या था? इस विद्रोह का स्वरूप जो रहता है वो ईसाई धर्म के विरुद्ध रहता है। एक और है भाई, उनका नाम क्या है? उनका नाम होम्स है। उनका नाम होम्स है। तो होम्स ने क्या कहा? होम्स ने कहा कि, होम्स का कहना है कि ये जो विद्रोह रहता है, वॉर बिटवीन
बिटवीन civilized and barbarian people, civilized and barbarian people। तो ये क्या कहते हैं भाई? ये कहते हैं कि जो विद्रोह है वो सभ्य लोग कौन है? सभ्य लोग अंग्रेज हैं, यूरोपीय हैं। बारबेरियन कौन है? तो बारबेरियन लोग जो हैं वो भारतीय हैं। तो कहते हैं ये सभ्यता और बर्बरता के मध्य, होम्स का क्या कहना है? होम्स का कहना है कि ये सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष था। ठीक है। अगला विद्रोह की प्रवृत्ति है और अगले में टेलर रहते हैं। टेलर ने क्या कहा? तो टेलर ने कहा कि जो टेलर हैं इन्होंने क्या कहा? टेलर ने कहा कि इट वाज द हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, इट वाज द हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। मीन्स क्या था? हिंदू मुस्लिम का ये षड्यंत्र था, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। तो चलिए भाई, इस परंपरा में एक अंतिम व्यक्ति आते हैं, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार का क्वेश्चन कई बार आप लोगों को उसमें पूछा गया है। कौन है? आरसी मजूमदार हैं। आरसी मजूमदार ने क्या कहा? आरसी मजूमदार का कहना था कि 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न तो प्रथम था, न तो राष्ट्रीय था, न तो राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। The revolt of 1857 was neither the first nor the national nor the war of independence। इस पे ऑप्शनल में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही कालजाई कह सकते हैं कि स्टेटमेंट के रूप में है। तो फिर से एक और आप लोगों का जो भाग है प्रश्न का, उसका पूरा फ्लो चार्ट आप लोगों के बोर्ड पर रेडी है। तो यहां पर आकर के स्टूडेंट क्या होता है, यहां पर आकर के फॉर्मली आप लोगों का रिवॉल्ट ऑफ 1857 कंप्लीट हो जाता है, 1857 का विद्रोह समाप्त हो जाता है।